हमें हर बार उनकी हड्डियों पर ठोकर खानी चाहिए, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्या आप उत्सुक नहीं है? यह कोई साजिश नहीं है। सच्चाई यह है कि डीएनए खोजने की खोज आंखों से मिलने की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। हाँ, डायनासोर की हड्डियां असली है, हम पहले से ही है। कई लोगों के अलग अलग तर्क देने और इन प्रेटोर खजानों के असमान वितरण के बावजूद इसे हर महाद्वीप पर उजागर किया गया है। इस बस प्रकृति का एक पता चला कि जीवाश्मीकरण एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ घटना है। यह केवल विशिष्ट परिस्थितियों में होता है, जब एक दिनों यात्रा के दौरान बिट करता है। जीवाश्मीकरण कार स्विफ्ट से शुरू होता है और उसके बाद एक जी प्रेशर कुकर पर परतें होती है। हड्डियों में खनिज इस अद्वितीय रूप को आकार देता है, जो मुख्य रूप से पानी के नीचे रेत मिट्टी है। यही कारण है कि ऊपर दिए गए दुर्लभ उदाहरणों में हमें उन प्रजातियों के जीवाश्म मुश्किल से ही मिलते हैं जो जंगल में और विशेष रूप से पहाड़ों में रहते थे। शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है कि झील नदियों के मौसम के आसपास के क्षेत्रों से कई फॉस उत्पन्न होते हैं। बारिश के कारण कार से दूर जाने से पहले इन डायनासोरों का जीवाश्म बनना बंद हो गया। यही कारण है कि हम सीआरए में प्रत्येक संख्या में डीएनए की खोज नहीं कर पाते हैं। वास्तविकता यह है कि हम कभी भी कई डीएनए प्रजातियों से नहीं मिल सकते हैं। यह सब पन्नी की इन सीमाओं के कारण लगभग 71% है। डायनासोर की खोज कभी नहीं की जा सकेगी। हम यह भी नहीं जानते कि हमने कितनी प्रजातियां खो दी है, लेकिन अगर हम बहुत भाग्यशाली रहे तो हमें पहाड़ी डायनासोर और स्थानीय नदी के कुछ जीवाश्म मिल सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए हाँ, डायनासोर ग्लोब में अब तक हमें जो भी मिला वह अब सौभाग्य है। आप आश्चर्य करते हैं कि डायनासोर कितने समय तक जीवित रहे। सामान्य तौर पर उनके बारे में मिथक है कि वे तेजी से जीवित रहते थे। लोगों का मानना है कि विशाल आकार प्राप्त करने के लिए डीएनए सदियों से भटक रहे थे। यह काफी हास्यास्पद है। सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। वास्तविकता यह है कि डायनासोर शीघ्र ही जीवित रहते हैं और रॉकस्टार की तरह उज्जवल दिखाई देते हैं। दुर्भाग्य से 11 ये जानवर प्रजनन के चरम पर पहुंच जाते हैं। वे अक्सर खुद को पूर्ण होने से पहले ही विफल करने के लिए फास्ट ट्रैक पर पाते हैं। आकार दिलचस्प बात यह है कि डायनासोर का जीवन चक्र पेड़ों की लय के साथ संरेखित होता है। शायद आप जानते होंगे कि यह निर्धारित करना संभव है कि पेड़ अपने शासनकाल से कितना पुराना है। यह सच है कि अंधेरे छल्लों में प्रकाश की प्रत्येक जोड़ी 1 वर्ष की आयु के बराबर होती है। जैसे छल्ले हमें पेड़ों के बारे में बताते हैं, डीएनए हड्डियां हमें उनके बारे में बताती है। शोधकर्ता माइक्रोस्कोप के तहत हड्डियों के टुकड़ों की जांच करते हैं। विकास दर मापने के लिए विभिन्न ऊतकों का विश्लेषण करते हैं। मोटे छल्ले का मतलब तेजी से विकास होता है और संकीर्ण छल्ले का मतलब तेजी से विकास होता है, मतलब अधिक फुर्सत। जानवरों का साम्राज्य बड़ा आमतौर पर लंबे जीवन के बराबर होता है। इसलिए कुछ लोगों को आश्चर्य होता है कि क्या बड़े जानवर वास्तव में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। जाहिर तौर पर डायनासोर प्राचीन जानवरों की तुलना में अधिक लंबे समय तक जीवित रहते हैं। संभवतः उनके विशाल पी फॉलोइंग तक पहुंचने में लगभग 30 से 35 साल लग गए। हो सकता है कि उन्होंने फुर्तीले जैसे छोटे डायनासोरों के लिए प्रागैतिहासिक अवस्था में कुछ और दशकों का आनंद लिया हो, या एक तेज मामला था जो वे चक्कर लगाने के बाद पूर्ण आकार में आ गए। जीवन के 5 वर्षों तक, लेकिन 3 से 4 वर्षों के बाद ये कम हो जाते हैं। सुपर हो सकता है कि यह दिखाया गया हो कि कई डायनासोर सैकड़ों वर्षों तक जीवित नहीं रहे। उनमें से अधिकांश यहाँ तक कि विशाल भी शायद ही कभी अपने अर्धदशक को भी चिह्नित करते हैं। यह आश्चर्य की बात है अगर आप उनकी तुलना ब्लू व्हेल और हाथियों जैसे आज के दिग्गजों से करते हैं। ये जानवर मानव जीवन का दावा करते हैं। जैसे स्पा ब्लू व्हेल्स लगभग 80 से 90 साल तक जीवित रहते हैं और कई हाथी 60 से 70 साल तक जीवित रहते हैं, और वे कुछ डायनासोर जितने बड़े नहीं होते हैं। हाँ, यह अफसोस की बात है कि उन्होंने हमारे ग्रह को छोड़ दिया और हमें उनमें से कई का अध्ययन करने का मौका नहीं मिला। इससे भी अधिक दुखद बात यह है कि डायनासोर शुरू से ही नष्ट हो गए थे। भले ही एक यादृच्छिक ब्रह्मांडीय चट्टान हमारे ग्रह से नहीं टकराई होती, डायनासोर आज भी विलुप्त हो गए होते। चीकसलू उल्कापिंड 66 मिलियन वर्ष पहले हमारे ग्रह पर टूटकर गिरा, यह रिकॉर्ड है। वास्तव में सभी डायनासोरों को नष्ट नहीं किया गया, केवल 9 पक्षी बन गए, बाकी पक्षी बन गए। इनमें से कुछ जीव छोटे मुर्गियां और कबूतर बन गए जिन्हें हम आज देखते हैं, और वे जानते हैं कि क्या होता है। लेकिन ऐसा होने से पहले ही पृथ्वी धीरे धीरे उनके लिए एक तबाही की तैयारी कर रही थी। हाल के शोध से पता चलता है कि क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से पहले का युग वास्तव में स्वर्ग नहीं था, यह पर्यावरणीय चुनौतियों के पनपने जैसा था। वैज्ञानिकों ने वर्तमान पश्चिम भारत के सबसे बड़े ज्वालामुखीय क्षेत्रों में से एक को जाल में फंसा लिया।
वे चट्टानों में सांद्रता को मापने वाले सॉफ्टवेयर के माध्यम से ज्वालामुखी के माध्यम से प्रवाह का अध्ययन करने के लिए एक अभिनव तकनीक के साथ आए, जिससे उन्हें पता चला कि लाखों घन मील की दूरी पर डेक एंट्रास्पिन ने वैश्विक जलवायु में योगदान दिया। कुख्यात चिचेलवमी एसटीआर से 1 लाख साल पहले वैश्विक तापमान कई डिग्री तक गिर गया होगा। अचानक गिरावट डेक और जाल से सल्फर उत्सर्जन के कारण हुई थी और इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी पर बहुत ही अप्रिय जलवायु परिस्थितियों का जन्म हुआ। ज्वालामुखीय विजेताओं का अनुभव करने से इसने वनस्पतियों और जीवों के लिए जीवन को अत्यधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया और अंततः डायनासोर के विलुप्त होने के लिए मंच तैयार किया। तो भले ही कोई क्षुद्र ग्रह न हो, डायनास बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। लंबे समय से वैज्ञानिक इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या यह क्षुद्र ग्रह था जिसने डायनासोरों को नष्ट कर दिया, या ज्वालामुखीय गतिविधि अंत प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है और हम इसका उपयोग इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कर सकते हैं। शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एआई प्रणाली 100 से अधिक प्रोसेसर का उपयोग करके अपना स्वयं का परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है, भूवैज्ञानिक और जलवायु डेटा के साथ। रिकॉर्ड्स की खोज से संभावित परिदृश्यों का पता चलता है और मशीन के अनुसार ज्वालामुखीय सिद्धांत कहीं अधिक संभव है कि बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के लिए जलवायु परिवर्तन की आवश्यकता होती है। हम संभवतः क्षुद्र ग्रह के प्रभाव के बिना भी डेक और जाल के कारण ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं, जो क्षुद्र ग्रह से 3 लाख साल पहले शुरू हुई क्रेटा पेलियोजीन सीमा के साथ मेल खाता था और यह लंबे समय तक जारी रहा। मानव बनाम एआई निर्णय के बारे में हाल के प्रश्न। कुछ वैज्ञानिकों ने संदेह व्यक्त किया और एआई के संभावित पूर्वाग्रह के बारे में बात की, लेकिन परियोजना का नेतृत्व करने वाले शोधकर्ता अपनी पद्धति की नवीनता और पृथ्वी के इतिहास के अन्य अवधियों का पता लगाने की इसकी क्षमता के बारे में उत्साहित है। हालांकि मनुष्यों को एआई में विश्वास बनाने में कुछ समय लगेगा। हमने पहले ही उल्लेख किया है कि किसी कारण से गैरपक्षी डायनासोर इस सर्वनाशकारी घटना से बच गए। न तो ज्वालामुखी और न ही क्षुद्र ग्रह ने हमारे ग्रह पर सब कुछ नष्ट कर दिया। कई जानवर स्तनधारियों में विकसित होने से बच गए और कई पौधे फलते फूलते रहे। पौधे जानवरों से भी बेहतर तरीके से इससे गुजरे। वास्तव में यह एक बड़ी आपदा थी। लगभग 75% प्रजातियां सभी व्यक्तिगत हानियों की गणना नहीं करती, फिर भी वनस्पति आश्चर्यसुर। हमारे पौधों की 78% प्रजातियां अपने निरंतर पूर्वजों के लिए अस्तित्व में है। दुर्भाग्य से पौधे जानवरों की तरह आसानी से जीवाश्म में नहीं बदलते हैं और हम पहले से ही जानते हैं कि यह प्रक्रिया एन है। इसलिए शोधकर्ताओं को विकासवादी पेड़ों की ओर रुख करना पड़ा। उन्होंने 73,000 जीवित पौधों की प्रजातियों का विश्लेषण किया। निष्कर्षों से महान विलुप्त होने के बाद विकास और प्रभुत्व की उल्लेखनीय कहानी का पता चला। ये छुपे हुए पौधे डायनासोर युग के बाद प्रमुखता प्राप्त करने का अवसर देखते हैं। मिंट, मैग्नोलिया और ऑर्किड जैसे प्रमुख ऑर्डर न केवल डायनासोर के साथ सहअस्तित्व में थे, बल्कि विलुप्त होने से परे पनपे। उनकी सफलता का रहस्य यह है कि वे परागण के लिए कैसे अनुकूलन कर सकते हैं, जो उन्होंने नहीं किया था। इस बात की परवाह करें कि क्या वे हवा या कीड़ों या किसी अन्य चीज से परागित हुए थे जो मूल रूप से कहीं से भी संसाधन खा रहे थे।